लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आप सभी दोस्तों को, सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस प्रकाश पर्व को एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, अक्सर मैं स्त्री धन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट्स आते हैं उन पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। स्त्री धन के संबंध में अलग अलग जजमेंट अलग अलग समय पर डिफरेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस किए जाते हैं। एक जजमेंट केरल हाई कोर्ट के द्वारा भी दिया गया है और बहुत ही टेक्निकल सिचुएशन पर है, और मैं यूँ कहूँगा कि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन पर है। अक्सर व्यवहारिक तौर पर शादी के बाद महिलाओं के साथ ये होता रहता है। तो आज के इस वीडियो में केरल हाई कोर्ट के इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। स्त्री धन के संबंध में ये जजमेंट है और इस तरीके का जजमेंट है कि ये हालात शादी के बाद लगभग हर महिला के साथ इस तरीके के हालात पैदा होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली केरल हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। दोस्तों, सबसे पहले ये जो केस केरल हाई कोर्ट गया, उस केस के फैक्ट को हम ब्रीफ में देख लेते हैं। और जो फैक्ट्स इस केस के हैं, लगभग ज़्यादातर हालात यही घर के होते हैं। शादी के बाद जो उस महिला की माँ थी, यानी हस्बैंड की सास के द्वारा उसके कुछ ज्वेलरी दी जाती, कुछ आभूषण दिए जाते हैं सोने और चांदी के, और यह कहा जाता है हस्बैंड को देते हुए कि इनको अपने बैंक लॉकर में रख दे। बैंक लॉकर में रखने के बाद कुछ समय के बाद पति के द्वारा अपनी पत्नी के उन ज्वेलरी को मॉर्गेज कर दिया गया, यानी गिरवी रख दिया गया। इस तरीके की सिचुएशन साथियों लगभग हर घर में देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि घर में किसी तरीके की कोई आर्थिक परेशानी है, तो उस आर्थिक परेशानी को फेस करने के लिए उन ज्वेलरीज को गिरवी रख दिया जाता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ बहू की ज्वेलरी को, घर की और जो पुरानी ज्वेलरी होती है उसको भी गिरवी रख दिया जाता है, साथ में जो बहू की ज्वेलरी होती है उसको भी रख दिया जाता है। कभी कभी सेल आउट करने की भी स्थिति होती है। तो इसमें ये जो पर्टिकुलर केस जिसकी बात कर रहा हूँ, गिरवी रख दिया गया। जब उस महिला को पता चला और उसके मायके वालों को पता चला, तो उन्होंने 406 इंडियन पेनल कोड का केस दर्ज करा दिया गया उनके द्वारा कि हमारी सहमति के बिना, हमसे पूछे बिना जो ज्वेलरी को हमने लॉकर में रखने के लिए दिया था उसको हस्बैंड ने गिरवी रख दिया, और जिसका सामान है यानी जिसका स्त्री धन है उसकी सहमति के बिना, उससे पूछे बिना उसके सामान को गिरवी रख देना या सेल आउट कर देना, यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, अमानत में खयानत का अपराध है। 406 इंडियन पेनल कोड में FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है और ट्रायल चलता है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा यह पाया जाता है कि पति के द्वारा यह अपराध किया गया है, और 406 में पति को कन्विक्शन हो जाता है। दोस्तों, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कन्विक्शन का ऑर्डर दिया जाता है उसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील होती है। आपको बता दूं कि जो 406 इंडियन पेनल कोड है, अब 316 BNS, वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा इसका ट्रायल होता है। कन्विक्शन ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील होती है और अपीली कोर्ट के द्वारा भी इस कन्विक्शन जजमेंट को कंफर्म कर दिया जाता है। अब इन दोनों जजमेंट्स के खिलाफ हाई कोर्ट जाया जाता है। तो देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके की बात कही जाती है और दोनों पक्षों का आर्गुमेंट क्या होता है और फाइनली क्या आदेश दिया जाता है। साथियों, मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के दोनों जजमेंट्स के खिलाफ हाई कोर्ट में ये अपील होती है। केरला हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच जस्टिस A बदरुद्दीन की सिंगल पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस मामले में जो अभियोजन का आर्गुमेंट था कि लड़की की मां ने यह कहा है कि 50 सोने के आभूषण दिए और उनको कहा कि बैंक के लॉकर में रख दो। पति ने बैंक के लॉकर में रखने के बजाय उनको मुथूट फाइनेंस फिनकॉर्प में गिरवी रख दिया और अपने इस्तेमाल में ले लिया, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ा। और पति का यह कृत्य, और यह सारा काम उसने अपने पति से पूछे, पति की सहमति के बिना किया, यह कृत्य क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 406 के तहत यह पनिशेबल है।
यह आर्गुमेंट अभियोजन का किया गया और यह कहा गया कि जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कन्विक्शन किया, सेशन कोर्ट ने कन्विक्शन को कंफर्म किया, उन दोनों जजमेंट्स में किसी तरीके की इंटरफियर की आवश्यकता नहीं है। दोनों जजमेंट्स लीगली बिल्कुल साउंड हैं, किसी तरीके के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। साथ ही दूसरी तरफ हस्बैंड के एडवोकेट्स के द्वारा यह आरोप लगा गया कि जो एविडेंस आई है वो एविडेंस 406 के अपराध को मेड आउट होने के लिए पर्याप्त नहीं है और मजिस्ट्रेट के कन्विक्शन जजमेंट को, सेशन कोर्ट के कन्विक्शन जजमेंट के कंफर्म करने के जजमेंट को, दोनों को चैलेंज किया जाता है। अब दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद केरल हाई कोर्ट की बेंच यह पाती है कि पति ने अपनी पत्नी का सोना उसकी इच्छा, उसकी सहमति के बगैर गिरवी रख दिया और ऐसा करके उसने आपराधिक विश्वासघात का अपराध किया। हाँ दोस्तों, जस्टिस ए बदरुद्दीन की सिंगल पीठ ने यह पाया कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, सेशन कोर्ट ने जो कंफर्म किया था, उसमें वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि पति का जो स्त्री धन होता है, पत्नी का जो स्त्री धन होता है, उसमें पति का किसी तरीके का कानूनी अधिकार नहीं होता और ना सिर्फ पति, पत्नी के मायके वालों का भी कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। सिंगल अधिकार जो होल सोल राइट होता है वो महिला का ही होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए केरला हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि पति ने अपनी पत्नी की सहमति नहीं ली, उसके ज्वेलरी को बैंक लॉकर में रखने के बजाय मॉर्गेज कर दिया, यह क्रिमिनल बीचा पृष्ठ का अपराध था। और यह बात कहते हुए साथियों, न्यायालय ने पाया कि बेईमानी से गबन कर लिया गया है पति के द्वारा उसको ज्वेलरी को और अपने उपयोग में लाया गया है, जिससे उसका विश्वास भंग हुआ है। और फाइनली साथियों, यह बात कहते हुए केरल हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने भी मजिस्ट्रेट के कन्विक्शन जजमेंट को और सेशन कोर्ट के जो कन्विक्शन को कंफर्म करने के जजमेंट को, दोनों में किसी तरीके की कोई त्रुटि नहीं पाती है और उन दोनों जजमेंट्स को कंफर्म कर दिया जाता है, सजा को कंफर्म कर दिया जाता है। तो साथियों, यह एक बेहतरीन जजमेंट आया है महिलाओं के पक्ष में। मैं समझता हूं कि तमाम पतियों को सावधान होने की ज़रूरत है। इस तरीके की व्यवहारिक सिचुएशन लगभग हर घर में होती है, लेकिन अगर आपका विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो समझ लीजिए ऐसा कोई आपके हालात हैं तो ज़रूर आपको परेशानी में आना पड़ सकता है। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। चलते चलते मैं ज़रूर आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।